क्या आप जानते हैं कि आज एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र की छवि रखने वाला देश अमेरिका के बहुसंख्य अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद का दैनिक विशेष। बात तब की है जब 19वीं सदी का अमेरिका नस्ल भेद की आग में जल रहा था। अफ्रीकी मूल के लोग गुलामी की जंजीरों से अभी अभी मुक्त हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी अधिकार नहीं थे। वोट देने का हक यानी राजनैतिक ताकत उनसे छीनी हुई थी। 1861 से 1865 का अमेरिकी गृह युद्ध गुलामी के खिलाफ निर्णायक मोड़ था। इसके बाद आया रिकंस्ट्रक्शन एरा, जिसका मकसद था अश्वेत नागरिकों को समान अधिकार और लोकतंत्र को असली रूप देना। 1868 में आज ही के दिन न्यू जर्सी का एक ऐतिहासिक फैसला आया। इसी दौर में न्यू जर्सी राज्य ने अश्वेत पुरुष नागरिकों को मताधिकार देने की मंजूरी दी। यह फैसला इसलिए भी खास था क्योंकि कई अमेरिकी राज्य अब भी इसका विरोध कर रहे थे। नस्ल भेद समाज की जड़ों में था, फिर भी न्यू जर्सी ने संविधान संशोधन के जरिए यह रास्ता खोला। हालांकि अमेरिकी संविधान का 15वां संशोधन पूरे देश में नस्ल के आधार पर वोटिंग रोकने को अवैध बनाता है, लेकिन न्यू जर्सी उन शुरुआती राज्यों में था जहां इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठे। यह फैसला और यह दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तब के अमेरिका में यह सिर्फ एक राज्य का कानून नहीं था, यह एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए। लोकतंत्र रंग नहीं देखता, नागरिकता बराबरी लाती है। वोट का अधिकार इंसान होने से मिलता है, लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इन अश्वेतों को कागजों में तो अधिकार मिला पर जमीन पर भेदभाव जारी रहा। डर, हिंसा और कानूनों के जरिए अश्वेतों को रोका गया। फिर भी इतिहास में पहला कदम खास तो होता ही है, वो भी तब जब सारी व्यवस्था उस बात के विरुद्ध हो। 1868 का न्यू जर्सी का फैसला लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला कदम था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को लड़ने की ताकत दी। आज एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जो अधिकार हमें सामान्य लगते हैं, उनके पीछे ऐसे ही अनेकों ऐतिहासिक संघर्ष छिपे हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।